So, finally, tomorrow is your exam, and tomorrow is the day where everything is gonna count. First off, I really want to say thank you for waiting on this video. In this video, I am gonna make sure that I cover each and every point. 2 घंटे पहले आप वेन्यू पे पहुंचोगे, वहाँ से लेके एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे, वहाँ तक आई एम गोना कवर एवरीथिंग. बायोमेट्रिक्स, कपड़े, स्कैन, फोटो, डॉक्यूमेंट्स, वॉशरूम ब्रेक, पेपर 1 पेपर 2 के बीच का ब्रेक, टाइम मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, योर स्ट्रैटेजी, लिटिल बिट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, छोटे मोटे. ठीक है. So if you're giving the exam for the first time, I highly urge you to watch this complete video. ठीक है. Okay, so let's start. I have made notes so that I don't miss anything. I know how much this means. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होगा, आप 2 घंटे पहले पहुंचोगे एग्ज़ाम हॉल पे. 2 घंटे पहले निकलना नहीं है. ठीक है. 2 घंटे एग्ज़ाम चालू होने के 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है एग्ज़ाम हॉल पे. ठीक है. उसी हिसाब से मेक श्योर यू प्लान बिफोर. आज का पूरा दिन है आपके पास प्लान करने के लिए. ठीक है. मिडिल क्लास पीपल, मोस्ट ऑफ अस आर मिडिल क्लास पीपल, वी मेक श्योर कि 3-4 घंटे पहले हम एयरपोर्ट पे जाके बैठते हैं. 2 घंटे पहले नहीं जाया जाता एग्ज़ाम के. ठीक है. कोई बहाने मत दो. 2 घंटे पहले जाना है. ठीक है. बिकॉज देयर नो सिंपैथी, नथिंग वर्क्स. भैया प्लीज जाने दो ना यार, सिर्फ 40 सेकेंड्स लेटर प्लीज. They don't give shit. Okay, so 2 घंटे पहले जाना है. But here the catch is, एग्ज़ाम हॉल पे आप पहुंच गए, एग्ज़ाम हॉल के अंदर कब जाना है? आधे घंटे पहले. मेक श्योर आधे घंटे पहले, बिकॉज इफ़ यू गो अर्ली देयर इज नथिंग टू डू. आजू बाजू वालों से बात करोगे, दिमाग खराब होगा, एंड और एल्स यू विल जस्ट गो मैड बिकॉज यू विल ओवरथिंक एंड एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं दिखा वैसे ही पहले ही स्ट्रेस हो रहे हो वगैरह. तो बात चिल्लाएगा, बंद हो रहा है, सब लोग लाइन में लग जाओ, सब लोग लाइन में लग जाओ, बंद करूँगा मैं अभी. उसके 5 मिनट पहले लग जाना. ठीक है. तो आप गेट के जब अंदर जाओगे तो लाइन रहेगी. ठीक है. देयर विल बी लॉट ऑफ सेक्शंस, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन. ठीक है. तो वैसे आपका जो भी सेक्शन है उधर आप चले जाना. ठीक है. उधर लाइन लगी रहेगी, वो लाइन में खड़े हो जाना. ठीक है. फिर क्या होता है, वो एक ऐसे बॉक्स टाइप होता है, ब्लैक क्लॉथ बॉक्स, जिसमें दे विल बी चेकिंग योर क्लोथ्स. ओके. दे विल मेक श्योर दैट यू डोंट हैव एनी मेटल थिंग्स ऑन यू. ओके. अभी लड़कियों का क्या होता है दैट they wear the gold earrings or gold कड़ा और gold necklace or something like that. and gold वो इतने बचपन से पहना हुआ होता है कि समझ ही नहीं आता कि कुछ पहना भी है. that just becomes part of your body. make sure that today ये वीडियो अभी देख रहे हो, अभी निकाल के मम्मी को दे दो. ठीक है. make sure you are not wearing any earrings और even मंगलसूत्र अगर है तो अभी निकाल दो. सुहाग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एग्ज़ाम है अपने लिए. ठीक है. for all the independent goals. Okay, so make sure you're wearing nothing. Okay. कपड़े के बारे में बात करते हैं. So it's winter. अभी हैदराबाद में तो बिल्कुल भी विंटर नहीं है. पूना में भी ठीक ठाक ही है, इतना कुछ तो है नहीं विंटर. लेकिन जहाँ पे एक्चुअल वाला विंटर चल रहा होगा, दिल्ली वगैरह इधर उधर, सो फॉर देम आई वॉन्ट टू से दैट इंस्टेड ऑफ वेयरिंग हुडी और योर स्वेटर, मेक श्योर दैट यू वेयर 1 शर्ट. ठीक है. 1 T-shirt or something that sort of woolly and is not like 2-3 layers of clothes. समझ में आया क्या? ऐसे गरम कपड़ा पहनो, गरम टी-शर्ट पहनो जो कि इतना हो, मे बी 3/4. ठीक है. बस उतना ही ज़रूरत है. बिकॉज अंदर जाओगे आपको सच्ची में वाकई में गर्मी होगी. बाहर आप ठंड में ऐसे शिवर करोगे, अंदर जाते साथ इतना CO2 है कि गर्मी होनी है आपको. ठीक है. सो दैट, एंड डोंट वेयर जीन्स. पजामा पहनो, पजामा जिसका नाड़ा हो या फिर ऐसे. ठीक है. कोई भी बेल्ट बुल्ट कुछ भी मेटल का नहीं चाहिए हमें. झंझट पालनी क्यों है? आई वोर पजामाज एंड T-shirt, यू ऑल्सो वेयर दैट. ओके. ठीक है. सो कपड़े वी हैव डिसाइडेड. लेट मी टॉक अबाउट जूते. शूज़ पहन के मत जाना प्लीज़, बिकॉज वो लोग शूज़ निकालने बोलते हैं, फिर सॉक्स भी निकालने बोलते हैं, एंड इट जस्ट गेट्स लाइक, पहले नर्वस सिस्टम अपना हेवायर रहता है, उसमें और टेंशन आता है. मेक श्योर यू वेयर फ्लिप फ्लॉप्स या फिर स्लिपर. ठीक है.
ऐसे सब पहनो कि देखो भाई बेयर पैर है हमारे, देख लो, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स। वो जो ब्लैक बॉक्स रहेगा जिसमें आपकी कपड़ों की चेकिंग वगैरह होगी, दिल ऑल्सो चेक द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड, कलर्ड वाला, फ्रंट एंड बैक एक ही इस पे करो, ठीक है। वहाँ पे स्टेपल ग्लू वाला वो सब सीन नहीं होना चाहिए, फ्रंट एंड बैक एडमिट कार्ड, ओके। एंड देन विद दैट यू विल बी नीडिंग फोटो आइडेंटिटीज, ठीक है। सो आई टुक पासपोर्ट एंड आधार कार्ड। आधार कार्ड में कई बार ऐसे होता है ना कि पुराना फ़ोटो है, अपडेटेड वाला फ़ोटो नहीं है वगैरह, कुछ भी हिसाब से अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, रिजेक्ट कर दिया, आपके पास कुछ है नहीं, तो मेक श्योर यू टेक 2, आधार कार्ड, पासपोर्ट। सबके पास पासपोर्ट है, सबके पास आधार कार्ड है, ये 2 चीज़ें लेके जाओ, ओके। सो उसके बाद क्या होगा, वो आपकी चेकिंग वगैरह हो गई। फिर उसके बाद थोड़ी दूर आप जाओगे, वहाँ पे टेबल रहेगा। अभी ये जो टेबल है ना, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये लोग थोड़ा डीपली चेकिंग करेंगे। ये आपके एडमिट कार्ड का रोल नंबर देखेंगे, फिर आपका आधार कार्ड का नाम और एडमिट कार्ड का नाम मैच करेंगे, पासपोर्ट देखेंगे, एवरीथिंग दिल सी, एंड देन दिल से कि उधर जाओ, वो वाला नंबर, फॉर एग्जांपल 18G 18E, ऐसे कुछ भी नंबर उनके हिसाब से। हर एग्ज़ाम हॉल का अलग सिस्टम होगा, ठीक है। दिमाग आपको खर्च नहीं करना है, कम है वैसे भी कम हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम में वैसे भी। सो फालतू की चीज़ों में दिमाग खर्च मत करो। इंस्ट्रक्टर है, उससे पूछो किधर जाना है भाई, ठीक है, वो बता देगा आपको, चले जाओ जगह पे बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया। फिर उसके बाद अभी आप कंप्यूटर के सामने आ गए। अभी देखो कि आपका कंप्यूटर काम कर रहा है क्या। कंप्यूटर पे डिस्प्ले होगा, क्या डिस्प्ले होगा? आपका फ़ोटो डिस्प्ले होगा, बिकॉज कंप्यूटर के पास जाने से पहले आपका फ़ोटो लिया जाएगा, लेफ़्ट थंब प्रिंट ली जाएंगी, ठीक है, बायोमेट्रिक्स होगा, सिग्नेचर लिया जाएगा, ये सब लिया जाएगा, एंड देन यू विल बी अलाउड टू गो टू योर सीट, ठीक है। तो देन मेक श्योर दैट योर क्रेडेंशियल्स, जो भी फ़ोटो, नाम, जो कुछ भी है वो आप ही का है, ठीक है। मेक श्योर अबाउट दैट। चेक द कैमरा, कोई क्रैक वैक तो है, कैमरा चल रहा है नहीं, मतलब समझ में आएगा आपको, एक रेड डॉट करके दिखेगा। अगर कुछ नहीं दिख रहा आपको, सो देन यू कैन कॉल द इंस्ट्रक्टर, ठीक है। कर्सर देखो हिल रहा है क्या वगैरह, पूरा माउस चेक करो, सब चेक करो। नाउ इज द टाइम, ओके। कुछ भी प्रॉब्लम है, इंस्ट्रक्टर कम हियर, आई हैव अ प्रॉब्लम ओवर हियर, बहुत सारे पैसे देते हैं, 7,000 देते हैं हम, ठीक है, जो भी कीपिंग दैट असाइड, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज वर्किंग बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स, ओके, ठीक है। ये सब हो गया। नाउ देर विल बी योर लॉग इन एंड पासवर्ड। लॉग इन आपका क्या है? योर रोल नंबर इज योर लॉग इन एंड पासवर्ड इज कॉमन फॉर एवरीवन। तो 5 मिनट पहले वो लोग आपको पासवर्ड बता देंगे, ठीक है। जैसे स्पीकर पे ध्यान से सुनना, नहीं सुनाई नहीं दिया, सपोज समझ में नहीं आ रहा कुछ, इंस्ट्रक्टर व्हाट्स द पासवर्ड, पासवर्ड फिर खुल जाएगा, ठीक है। फिर आपको वो इंस्ट्रक्शन वाला पेज खुलेगा, ओके, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आया सब कुछ। और वो लोग ना आपको, जब आप बैठे रहोगे, 20 मिनट है आपके पास, आजू बाजू दोनों वालों से बात नहीं करनी है। आई इंसिस्ट यू, डोंट टॉक विथ एनीवन, जस्ट कीप योर माउथ शट प्लीज। दिस इज लाइक द वन थिंग दैट यू शुड फॉलो। बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, मम्मी के अलावा किसी से बात नहीं करनी, ओके, ठीक है। और अगर सामने वाला बोल भी रहा है यार फिर ये वाला टॉपिक तुझे याद आ रहा क्या, ये वाला याद आ रहा क्या, जिससे नहीं पता यार, सॉरी, जस्ट गिव दैट आई डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन, डोंट डिस्टर्ब मी वाले वाइब्स, ओके, सो दैट नो वन टॉक्स टू यू, नो वन डेयर टॉक्स टू यू, ठीक है। कुछ चाहिए ही नहीं, दिमाग अपना, अपनी एनर्जी अपने पास रखो, ऐसे बिखेर के कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। दिस इज़ योर एग्ज़ाम, चुप रहना है, किसी से बात नहीं करनी, ठीक है, किसी से बात नहीं करनी, ज्ञान नहीं झाड़ना है, ठीक है। जो कुछ भी है एग्ज़ाम का रिजल्ट डिसाइड करेगा, ये नहीं तुझे आता है मुझे तो ये भी आता है, ये सब नहीं दिखाना है उधर, ठीक है। वी आर ग्रोन अप्स नाउ, ओके। पानी की बोतल दी जाएगी आपको, 5 रुपए वाली, सस्ती, ठीक है। पानी मत पियो, ओके। व्हाट आई रियली वांट टू से इज दैट 2.5 hours, पेपर 1 पेपर 2, ओके। सो इन द 2.5 hours अगर आपको सुसु आती है, अगर आपको मैच्योरेट करना हो,
एंड यू गो. टाइम तो चल रहा है आपका, पॉज नहीं कर सकते, वीडियो गेम नहीं है वो, पॉज नहीं होता, टाइम आपका जा रहा है. पहले टाइम की कमी होती है यू नो ड्यूरिंग दिस. सो मेक श्योर कि एग्ज़ाम के 2 मिनट पहले आप टॉयलेट जाके आओ, बिकॉज टॉयलेट जाके आप आते हो तो पूरा बायोमेट्रिक्स, पूरा फोटो वोटो सब कुछ वापस करना पड़ता है, उसमें 5 मिनट तो वैसे ही चले जाएंगे. सो यू कांट अफोर्ड वेस्टिंग योर 5 मिनट्स 5 क्वेश्चंस यार. सुसु नहीं करनी, ठीक है. फिर 2.5 आवर्स रख लो. अगर बहुत ही नर्वस ब्लैडर है कि जाके आए थे फिर से आ गई और दिमाग भी काम नहीं कर रहा, तो फिर आई थिंक जाना वुड बी मोर बेटर. सो इवैल्यूएट, ओके. एंड देन ब्रेक में भी गो टू वॉशरूम, ओके. What else I want to say is that don't carry your bags or baggage or anything like that, because in many exam halls there are no racks. तो वो लोग नहीं रखते, ठीक है. अगर ऐसी कोई जगह ही नहीं है तो लाइक ऐसे ही पड़े रहेंगे आपके बैग्स. और कुछ लोग तो पैसे भी मांगते हैं, अपने पास तो पैसे भी नहीं रहते. मेरे पास तो नहीं थे और मैं बैग भी नहीं लेके गई थी. जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट टेक एनीथिंग, जस्ट योर डॉक्यूमेंट्स एंड दैट्स इट. खाने का स्टॉल लगा ही रहता है आजू बाजू, वहीं का खाना खा लो, ठीक है. उसमें भी फ्रूट्स वगैरह लेना, ठीक है. केला वगैरह है, फिर जूस वगैरह, ऐसे कुछ एकदम हैवी पराठा वगैरह ये सब मत खाना. समोसा ऑयली ऑयल ये सब मत खाना, ओके. जस्ट लाइट थोड़ा लाइट. शुगर ही मत खाना, क्रैश नहीं हो जाओ, ठीक है. सो ईट अच्छा सा सादा सा. डोसा होगा तो वो खा लो, फर्मेंटेड, इजी डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है. तो हो गया. क्या क्या बात हुई, डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लिया, कपड़े के बारे में बात कर लिया, चेकिंग, बायोमेट्रिक्स, फ़ोटो. आपका फ़ोटो लिया जाएगा, राइट. तो आप ऐसे कुछ भी छितकपरा पहन के मत जाना, ओके. मेक श्योर दैट यू वेयर अ नाइस टी शर्ट, ठीक है. बिकॉज दैट फोटो will actually be printed in your passing certificate, NMC दिल्ली वाला जो certificate आएगा उसमें, and that will be your certificate for lifetime. So make sure you're not atrangi, you're normal looking and a little presentable, your hair little presentable. मेरे इसमें मुझे पता नहीं था, उसने बोला फ़ोटो निकालना है, मैं उसकी तरफ देखा, फ़ोटो निकल गया और my photo is like this. बोल भी नहीं सकते भैया प्लीज़ एक बार फिर से, नहीं बोल सकते यार. आई रियली वॉन्टेड टू से दैट भैया प्लीज़ फिर से फ़ोटो देखने के बाद, बट बाय दैट टाइम यू नो. सो मेक श्योर दैट वो बोले यू लुक एट कैमरा, वो कुछ भी बोले कैमरा की तरफ देखना है, फ़ोटो अच्छा आना चाहिए, ओके. बिकॉज पासिंग सर्टिफिकेट it will be with you, okay, and it is moment of pride. So look at the camera and smile, ऐसे, ठीक है, okay. So what else we need to talk about? Yeah, we talked about washroom, water bottle, yeah. Now let us just move to questions. I think let us just move to questions. बाकी सब तो हमने देख लिया. और एक चीज़ बताती हूँ, मिड एग्ज़ाम एक पैड लेके आएंगे आपके पास, आपका रोल नंबर, फिर आपको ढूंढना है आपका रोल नंबर, साइन करनी है, सिग्नेचर, थंब प्रिंट, और फिर से वो लोग टैबलेट पे फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है. ये मिड एग्ज़ाम होता है. अभी पहले अब बीच में इम्पॉर्टेंट कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन है एंड यू आर ट्राइंग टू रिकॉल योर हार्डेस्ट एंड कोई आ गया. सो यू जस्ट शुड बी नोइंग कि प्रोसेस होती है, हार्डली 1.5 मिनट्स हो जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है. मिड एग्ज़ाम प्रोसीजर, जस्ट प्रिपेयरिंग योर माइंड, ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चंस. First thing that I followed of my seniors was I did not leave any question for review. एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा रिव्यू के लिए, ठीक है. एंड एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है. नेगेटिव मार्किंग, वी डोंट हैव नेगेटिव मार्किंग. इट इज़ अ ब्लेसिंग गाइज, इट इज़ अ ब्लेसिंग. हर क्वेश्चंस विल बी टफ, विल बी ईजी ऑल्सो, विल बी मॉडरेट ऑल्सो, ठीक है. कुछ भी लगे लेकिन आंसर मार के आना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है. यू नॉट गिविंग नीट पीजी, दिस इज FMG. एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ओके.
नाउ व्हाट इज सेड कि रिव्यू के लिए आप रख भी रहे हो तो एटलीस्ट कुछ मार्क करके रखो। और स्टार्टिंग का जो इंस्ट्रक्शन पेज आता है कुछ करने के लिए है नहीं, इंस्ट्रक्शन पेज ही पढ़ लो, उसमें लिखा रहता है कि रिव्यू के लिए विल बी काउंटेड, नॉट काउंटेड, वो सब कुछ लिखा रहता है वो इंस्ट्रक्शन वाले पेज पे, यू नो, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। सो टाइम बचा है बहुत सारा है, पढ़ लो वो। ओके, सो डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन फॉर रिव्यू, मार्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तभी के तभी दिमाग लगाना है, 1 मिनट के अंदर दिमाग लगाना है, कुछ ना कुछ मार्क करना है, आगे बढ़ना है। दोबारा उस क्वेश्चन ना सोचना है, ना उसकी तरफ आना है, ना उसको रिव्यू करना है, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। पेपर 1 में रहेगा, होपफुली रहेगा पेपर 1 में, बिकॉज फॉर अस एंड ऑल्सो फॉर द लास्ट FMG आई टॉक्ड विद 2-3 पीपल टू मेक श्योर कि क्या था, तो हमारा पैटर्न उनका पैटर्न लगभग सेम था। पेपर 1 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? ओके, पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस है ना, 50-50-50, 3 बैच, 3 क्या बोलते हैं उससे, सेक्शंस रहेंगे, राइट, 50-50 क्वेश्चंस के। नाउ 20 easy questions will be there in your first part, like approximately 20 easy questions, and then 60 moderate questions, moderate मतलब like पता होगा, उसके बारे में सुना होगा, you will be able to solve, ठीक है, एकदम थोड़ा सा दिमाग खर्च करके सॉल्व कर सकोगे। 30 questions will be a little difficult but doable, albeit doable, ठीक है। so you know, ये आपको मैक्स करना है। 20 जो इजी है ना, वो इतने इजी रहते कि एकदम फुद्दू। ये 20 में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे ओवर थिंकिंग श्राप है, श्राप, इट्स अ कर्स। यू वुड बी लाइक व्हाट इज दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट माई लेवल। मैंने तो मैरो के पूरे क्वेश्चन बैंक सॉल्व की, मैंने तो जीटी सॉल्व की, इतना आसान क्वेश्चन तो जीटी में भी नहीं आता। वहाँ पे ओवर थिंक करके अगर आपने गलत कर दिया तो दैट, मेरे पास शब्द नहीं है फिर, ठीक है। इजी क्वेश्चन आएगा, बहुत फुद्दू आएगा, उधर ओवर थिंक करना ही है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो है मार्क कर दो, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा भी नहीं, आपको लगेगा आई रीच्ड, मार्क कर दो, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस वन पॉइंट, डू नॉट चेंज योर ऑप्शन इवन इफ यू आर सीइंग ऑब्वियस मिस्टेक। सी आई एम सीइंग दिस, जो फर्स्ट टाइम मार्क कर दिया आगे बढ़ना है, ठीक है। उधर सोचना ही नहीं है, सोचना उसमें बहुत टाइम जाता है, सोचना ही नहीं है। अगर कुछ आपके दिमाग में आया, मार्क करना है, उधर आपके पास फिर से आप पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, ऑब्वियस मिस्टेक है ये वो, उसमें भी टाइम चले जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ना है। डू नॉट चेंज योर आंसर्स, डू नॉट चेंज योर आंसर्स। बहुत सारा टाइम बचा है, नाखून देखो, हाथ देखो, हीमोग्लोबिन चेक करो, एलेंस टेस्ट कर लो खुद पे, लेकिन क्वेश्चंस चेंज मत करो, आंसर चेंज नहीं करना, ओके। रिव्यू के लिए कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आंसर चेंज नहीं करना। जो एक टाइम मार्क कर दिया, पत्थर की लकीर है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट इंस्टिंक्ट, बेस्ट इंस्टिंक्ट, ओके, ठीक है। सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस, अबाउट पेपर 1 ऐसे आएगा। 20 इजी, वेरी फुद्दू, 60 मॉडरेट, 30 डिफिकल्ट, एंड देन 40 तो भाई ये टॉपिक तो पढ़ा भी नहीं है, ओके। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दिस कि ऐसे एक्सपेक्ट करके मत जाओ कि अरे सारे टॉपिक्स आपके पढ़े होंगे, ठीक है। इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, बट you have a brain and we have a lot of capacity, we can mismatch, we can think a lot, okay। तो ऐसे ही रिजेक्ट मत कर दो क्वेश्चन को, कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ के बारे में सोचो, कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही फैक्चुअल है कि समझ ही नहीं आ रहा, नंबर्स है, फॉर एग्जांपल लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी कितनी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, यू जस्ट डोंट नो कि 210, यू डोंट नो दैट नंबर, तो फिर क्या करोगे, है ना। फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो मार्क करना है, आगे बढ़ना है, राइट। सोचना उस चीज़ में सोचो जहाँ पे सोचने का स्कोप है। फैक्चुअल में अगर आपको नहीं पता तो उधर सोचने का स्कोप नहीं है, उधर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ओके। एंड मोस्टली अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में बी नहीं तो सी मारना,
ओके ठीक है, समझ आया? ठीक है, पेपर 2 फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर द लास्ट टाइम वाले FMGs ऑल्सो, पेपर 2 हैज़ लॉन्ग लेंदी क्वेश्चंस, क्लिनिकल क्वेश्चंस, ऑल क्लिनिकल क्वेश्चंस। फॉर अस एक क्वेश्चन का भी ब्रेक नहीं मिल रहा था, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन थे। प्रेप लैडर का जो चैम्पियन वाला एग्ज़ाम था, आई गेव दैट जस्ट बिफोर माई एग्ज़ाम, तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन दिए थे तब उन्होंने, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन आए थे। थैंकफुली मैंने कुछ तो बड़ा बड़ा सॉल्व किया कि आई वाज लाइक नॉट थ्रोन अ बैक कि व्हाट द हेक, पेपर 1 ऐसे आया था, पेपर 2 हाँ तो ऐसे बड़ा ही आएगा, ऐसे सोचो, ठीक है? उनको हमसे दुश्मनी है तो है, वी नीड टू स्विम, वी नीड टू गेट अहेड ऑफ देम, ओके? काम डाउन। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सॉल्विंग पेपर 2 क्लिनिकल वाला रहेगा, बड़ा क्वेश्चन रहेगा, लास्ट 3 लाइन्स, फास्ट लास्ट 3 लाइन्स देखो, कुछ समझ आया? कई बार ऐसा होता है लास्ट 3 से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लास्ट 3 के बाद फर्स्ट लाइन पे ध्यान जाना चाहिए। सो लास्ट 3 लाइन्स पहले देखना है, फिर फर्स्ट लाइन, फिर बीच का देखने की ज़रूरत पड़ी तो इस टाइप से आपकी आंखें चलनी चाहिए, ओके? एंड इफ़ यू नो फॉर बिग क्वेश्चंस आई एम टेलिंग यू, लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट, ठीक है? अगर तो इमेज दी है, ऑप्शंस दिए, तो सबसे पहले इमेज देखना है, उसके बाद ऑप्शंस देखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, like that, go like that, okay? And if the question you are not understanding anything, या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, एकदम नर्वस क्वेश्चन, भले ही आसान हो बट एक ऐसे शॉक लगता है, यू नो, इट्स जस्ट नर्वस अटैक, नर्वस सिस्टम अटैक, लाइक blank, you just go blank because mental fatigue sets in। बहुत लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दिमाग को ऐसे छोटे क्वेश्चन का ब्रेक ही नहीं दिया तो मेंटल फटीग सेट इन हो जाती है। मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा था आई वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट देयर वाज सो मच ऑफ मेंटल फटीग एंड आई डिडंट थिंक कि इतने बड़े क्वेश्चंस आएंगे एंड इतने बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ओके आते हैं। बी प्रिपेयर्ड, ओके। एंड बी प्रिपेयर्ड से मेरा मतलब कि आए तो अभी तो आपको पता है ना आएंगे, तो आपको ऐसे झटका नहीं लगेगा, ठीक है। एंड आपको ऐसा लग रहा होगा कि एफएमजी के तो बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, तो नहीं, जो लोग आप जीटी में देखते हो, पीवाईक्यूज में देखते हो, वो बस टॉपिक होता है, वो रियल क्वेश्चन नहीं होता, वो तो वन लाइनर रहते यार। पीवाईक्यूज सारे तो वन लाइनर टू लाइनर है, इतने बड़े बड़े देखे आपने, लेकिन रियल एग्जाम में बड़ा होता है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल व्हाट वी आर फेसिंग इन एग्जाम, वी लाइक आगे वालों को पता चल ही नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन, वहाँ पे पतलून ढीली हो जाती है, वहाँ पे पता नहीं चलता कि इसका आंसर क्या है। वो आपको याद रहेगा क्या पूरा क्वेश्चन? आपको सिर्फ टॉपिक याद है, आपको सिर्फ ऑप्शन में के कुछ वर्ड्स याद है, दैट वी गिव टू आवर टीचर्स एंड दे फ्रेम कि इस टॉपिक पे है, ये होगा एंड ईजी सा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जब हमने देखा था वो क्वेश्चन ईजी नहीं था, ठीक है। इस टाइप का डिफ़िकल्ट सोच के जाना है, डिफ़िकल्ट। पेपर 2 आपको बट बड़ा होगा, ये होगा, बट सॉल्वेबल रहता है। आई थिंक आई एम सेव्ड बिकॉज ऑफ पेपर 2, बिकॉज पेपर 1 में ना काफ़ी सारे फैक्चुअल आ गए थे हमारे टाइम में, ईजी थे लेकिन कुछ ऐसे थे जो टॉपिक्स के बारे में आई जस्ट डिडंट नो लाइक व्हाट, और इतना सारा इंटेलिजेंट गेस करना पड़ा। सो आई वाज लाइक पता नहीं क्या होगा, फेल ही हो गई या। एंड आई मेड अ मिस्टेक ऑफ टॉकिंग टू आजू वाली लड़की, बाजू वाली लड़की, एंड आई रियली वांट टू से कि प्लीज़ आजू बाजू वालों से बात मत करो, क्योंकि ये वाली जो बाजू वाली लड़की थी उनकी शादी हो चुकी थी, उनका 3rd अटैम्प्ट था। उन्होंने मुझसे पूछा आपका कौन सा अटैम्प्ट है, मैंने बोला मेरा तो फर्स्ट है, तो बोली अरे तुम्हारा तो फर्स्ट ही है। क्या मतलब हर कोई फेल ही होता है क्या? इधर वाली देखिए, वो बोली मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, ठीक है। तो पहले आई वाज जस्ट थ्रोन, यू नो। एग्ज़ाम होते ही मैंने बात किया, आई वाज लाइक सो डाउन। एंड ब्रेक में भी मैंने इन्हीं दोनों से बात की। मैंने फिर लाइक okay, funny situation, I saw someone from my own university back in Russia. I saw that senior जो कि 2 साल पहले पास हो चुका है, अभी भी FMG में, you know, I understand that it is very difficult, but seeing them, I was also giving the paper for the first time. What I thought, ये भैया तो पढ़ते थे, मतलब फेल ही होना है, मतलब ऐसे नेगेटिव ओवर थिंकिंग वाली स्लाइड देखो नहीं, किसी से बात मत करो, किसी से डिस्कस मत करो, किसी से, ठीक है, ओके।
So yeah, pretty much I've talked about everything. Make sure that you are like while going through the options, make sure that you eliminate, rule out and then come to the answer. Because क्वेश्चन आप पढ़ोगे उसका डायरेक्ट आंसर आपको पता ही नहीं होगा. ऐसा बहुत कम बार होगा. वो जो फुद्दू वाले 20 क्वेश्चन है बस वही पता होगे, उससे आप पास हो गए. आपको तो 150 चाहिए, 150, 151 भी चलेगा, ठीक है. लेकिन रूल आउट इज द वे कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, उसको क्रॉस करो. फिर ये वाला मे बी, ये वाला मे बी, तो 2 में कंफ्यूजन है, 2 तो ऐसे ही रूल आउट हो ही जाएंगे, ठीक है. फिर 2 में और दिमाग लगाओ और देखो, थोड़ा बज़वर्ड ढूंढो एंड देन टेक इंटेलिजेंट गेसेस. दैट होल पेपर इज गोना बी इंटेलिजेंट गेस. इट इज गोना बी फिल्ड विथ इंटेलिजेंट गेसेस. एंड ऐसे सोचो मत कि जो मैंने पढ़ा है वही आएगा, ठीक है. सूडो कॉन्फिडेंस के लिए सोच लो, लेकिन प्लीज़ लाइक सेटअप करो दिमाग कि यू नो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है एंड देन दूसरा वाला भी नहीं आता है, तीसरा वाला भी नहीं आता है, चौथा वाला भी नहीं आता है, जो क्वेश्चन नहीं आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पास्ट का मेमोरी ही नहीं होना ही नहीं चाहिए. पास्ट का मेमोरी नहीं आता है गाइस. 300 क्वेश्चंस में से 150 लाने हैं. मतलब समझ रहे हो आपको, 150 क्वेश्चन गलत कर सकते हो आप. डू यू रियलाइज दैट? 4 ही गलत हुए भाई, 5वां इजी आएगा. और 5वां अगर कुछ ज़्यादा ही ईजी आएगा, आप दिमाग लगाओगे, ये तो नहीं हो सकता. और ओवर थिंकिंग में गलत करोगे. पास्ट का बैगेज नहीं होना चाहिए, ओके. डोंट थिंक दैट. डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे मतलब आगे वाला ईजी आएगा, मॉडरेट आएगा, आगे आएगा. पेशेंस, हैव पेशेंस, ठीक है. सो आई थिंक आई हैव टॉक्ड प्रीटी मच अबाउट एवरीथिंग. टाइम मैनेजमेंट के बारे में, या जस्ट मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट द क्लॉक एंड लुकिंग एट योर क्वेश्चंस, ठीक है. स्पीड मैच होनी चाहिए. इनफैक्ट फॉर एग्जांपल लाइक 50 मिनट्स का तो होता होगा, 45 मिनट्स आर लेफ्ट एंड यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट इज 48. मतलब आप 3 क्वेश्चन पीछे हो, राइट. हमेशा आपको 2 क्वेश्चन आगे रहना है. What are you doing? Even if we are not leaving any questions for review or anything, what are you doing? 3 क्वेश्चन आगे रहना है टाइमर से, ठीक है. 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए. कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे फुद्दू वाले जिसका टाइम आपको बचेगा दिखते साथ आ गया, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फॉरवर्ड देन टाइम, ओके. इसमें अगर आपका कुछ छूट गया ना गाइस, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता. कुछ नहीं आ रहा तुक्के मार के आओ, लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. दैट्स जस्ट प्लेन स्टुपिडिटी, ठीक है. ओके, आई थिंक या हाँ, ब्रेक के टाइम पेपर 1 पेपर 2 के बीच में का ब्रेक है, तब आपके लोग दोस्त होंगे कुछ वगैरह, वो लोग बात करना चाहेंगे आपसे. आप हम लोग रूड है क्या? अपर रूड है? अपर रूड नहीं है, ओके. सो बट विल से प्लीज़ यार, मुझे बात करने का बिल्कुल मन नहीं है. मुझे ऑलरेडी कैसे तो भी हो रहा, प्लीज़ मतलब पोलाइटली डिक्लाइन करो, ठीक है. एंड मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग उस टाइम में, बिकॉज इफ़ यू डोंट रीड एनीथिंग, आई एम अ पर्सन हु विल जस्ट थिंक अ लॉट. then I'll just start thinking. So I don't want to think, because if I think, there are chances that you'll just spiral down because of all the nervousness and adrenaline and stuff like that. So just take your own choti copy or important notes which have like all the instruments, images वगैरह. If you want, yeah, I have that one PDF जो मैंने मेरे टाइम में किया था, but it had like 1000 images or something like that, 500 pages long. I will share that PDF on my Telegram. इमेजेस वाला PDF देख लो, ठीक है. राइट नाउ इफ़ यू रियली वॉन्ट टू रिवाइज सम सब्जेक्ट्स, लिसन टू मी, रियली लिसन टू मी ऑन दिस. PSM रिवाइज करो एंड ऑब्स गायनी, ये 2 कर लो. उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, सर्जरी, दीज 3, ये 3 कर लो, ठीक है. सर्जरी इतना नहीं भी किया तो चलेगा. सर्जरी के बजाय फिर माइक्रो एंड पैथो कर लो. PSM नंबर 1 पे, उसके बाद ऑब्स गायनी आता है, उसके बाद पैथो, उसके बाद माइक्रो. ये 4 सब्जेक्ट रिवाइज कर लो बस. बाकी के गए, ठीक है. एंड इमेज वाली PDF देखनी है. एंड वेट, लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. ओवरथिंक के बारे में बताया. डू नॉट डिस्कस, डू नॉट टॉक टू एनीवन, इवन द पीपल बिसाइड यू, ठीक है. लाइन में लगे हो तब भी बात नहीं करनी है, ब्रेक में भी बात नहीं करनी है, बात ही नहीं करनी है, ठीक है. मम्मी पापा से बात कर सकते हो ब्रेक में निकलने के बाद. दैट्स इट, ठीक है. ओके,
Don't change your options. Do not, please. Don't leave any questions for review. Again, I'm repeating that. I'm hammering that, okay? Because please don't. Please don't. Yeah. Very important thing to note is that एडमिट कार्ड जो होता है वो आपको फेंकना नहीं है, वो बहुत संभाल के रखना है, बिकॉज ये एडमिट कार्ड आपको एनएमसी दिल्ली में लगेगा, क्योंकि इस एडमिट कार्ड पे स्टैम्प एंड साइन रहेगा. ओके, सो जस्ट कीप इट वेरी सेफ, दिस एडमिट कार्ड, आफ्टर योर एग्जाम. ओके, व्हाट एल्स? जस्ट अ क्विक सेकेंड, लेट मी सी. Okay, so I think that's it. Pretty much I have covered all the topics and everything that you should know before exam. I hope that you watch this video. ठीक है, कुछ अलग मत करके जाना एग्ज़ाम के पहले. मैं कॉफ़ी पीता हूँ, ठीक है, ज़्यादा सी कॉफ़ी नहीं पीनी है. जितनी आप डेली पीते हो उतना ही इंटेक करो, ठीक है. कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कम नहीं, जैसे रोज़ होता है वैसे ही होना चाहिए. एकदम परोठे वगैरह एकदम भारी सा कुछ खा कर मत जाना, लाइट खाना, ठीक है, जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, ठीक है. थोड़े टाइम में, मतलब एकदम ऐसे पूरे ही कार्ब्स मत खाना, क्योंकि फिर भूख भी लग जाएगी. मुझे याद है, मुझे बीच में इतनी ज़ोर से भूख लगी थी, सीरियसली पेपर 2 में इतनी ज़ोर से भूख लगी थी, क्या बताओ. मैंने कार्ब्स खाए थे, चावल, या स्टूपिड में केला भी खाया था. बहुत कुछ खाया था मैंने टेंशन के मारे. Anyway, so I think everything is sorted now. Best of luck. You got this. You got this. And you need to give me interview after your exam. Bye.